ऑर्डर डिटेल्स के तहत इफेड्रा की चर्चा कर रहे थे और अभी बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी पर्ण की आंतरिक संरचना के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इसका अनुप्रस्थ कॉर्ड है वो गोलाकार या अंडाकार होता है। ये देखिए आप अंडाकार प्रकार का होता है और जब इसका अनुप्रस्थ काट काट के हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इस तरह का ये दिखाई देता है। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं: एपिडर्मिस, पर्ण मध्योतक, पेरिसाइकल और संवन फूल। बाएं त्वचा एक स्तरीय परत होती है और पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है। ये देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर जो हम हमेशा बताते आए हैं आपको, एक उपचर्म यहाँ पे पाई जाती है और इस लेयर में कहीं कहीं पे हैप्लोकाइलिक प्रकार के रंध्र यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए आप रंध्र, हैप्लोकाइलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो हम बात करें मेजोफिल की, तो मेजोपल पे दो प्रकार की कोशिकाएं हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं: पेलिशेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये बड़े बड़े कोशिकाएं होती है, इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है जो पूरे क्षेत्र में फैली हुई होती है। दूसरा है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये गोलाकार अंडाकार कोशिकाएं होती है और ये पूरे इसमें फैली होती हैं। और जो पेलिशेड टिश्यू हैं उनके बीच में अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये वायु के लिए स्पेस यहाँ पर पाए जाते हैं सब जगह पे। तीसरा पार्ट है इसका, परिरंभ यहाँ पे नहीं होती है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और संवन फूल में दो संयुक्त समपार्श्विक बंद या अवर्धी प्रकार के यहाँ पर संवन फूल पाए जाते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जाइलम है और ये वाला जो है ये फ्लोएम है। दोनों यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से ये पत्ती की स्ट्रक्चर को दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आगे जनन के बारे में। इफेड्रा की जो सभी जातियां हैं वो डायोसिस प्रकार की होती हैं, यानी एक लिंगाश्रयी होती हैं। नर व मादा सेक्स ऑर्गन अलग अलग पौधों पर संयुक्त शंकुओं में विकसित होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट्स जो है इफेड्रा के वो मोनोसियस भी होते हैं। हम केवल यहाँ पे डायोसिस की बात करेंगे, एक लिंगाश्रय की बात करेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा डायग्राम में मेलकोन का नरशंकु। देखिए नरशंकु यहाँ पे नेचुरल स्थिति इसमें, और ये इसका आरे की चित्र है। नरशंकु शाखाओं पर पर्व संधियों पर उपस्थित सल्क पत्रों के कक्ष में, यानी जो ये सल्क पत्र हैं उनके कक्ष से ये उत्पन्न होते हैं और ये समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक नरशंकु में केंद्रीय अक्ष पर सब पत्रों के सम्मुख क्रॉसित 2 से 10 पैर पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे जो ये सपत्र हैं ये 2 से 10 में होते हैं और इनके जो आधार पर जो सपत्र हैं उनको छोड़ के बाकी सारे ऊपर वाले जितने भी हैं सारे ये सब सपत्र फर्टाइल प्रकार के होते हैं, यानी जनन शन प्रकार के होते हैं। और जो ये सपत्र हैं जो फर्टाइल हैं उनके कक्ष से एक माइक्रोस्पोरेंजिएट शूट यानी नर प्रहो या पुष्प मेल फ्लावर निकलता है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो ये निकल रहा है यहाँ पे, ये सब जगह पे निकल रहा है। ये यहाँ पे देखो, ये इसे कहेंगे हम मेल फ्लावर। प्रत्येक नर प्रहो या जो पुष्प में एक छोटा पुंकेसर धर, ये देखिए यहाँ पे ये जो लंबी संरचना है ये है पुंकेसर धर एंथ्रोफोर, यहाँ पे दिखाई देता है, जिसके आधार पर
जुड़े हुए सहपत्रों का एक युग्म होता है और शीर्ष पर 8 से 12 यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। ये देखिए यहाँ पे शीर्ष पे जो शीर्ष है यहाँ पे उस पर 8 से 12 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर पाई जाती है। पुंकेसर दर के आधार पर उपस्थित सहपत्रों को सहपत्रिकाएं कहते हैं। ये आप विशेष ध्यान देने की बात है, ये ब्रैकेट से यहाँ पे या कहते हैं परिदल कहते हैं। नर पुष्प को, नर जो पुष्प है उसको सरल शंकु भी कहा जाता है। प्रत्येक नर शंकु के आधार में सवन फूलों के युग्म प्रवेश करते हैं। इनमें से प्रत्येक युग्म आगे चलकर 5 में विभाजित हो जाता है, जिससे कुल 10 सवन फूल बन जाते हैं। इस तरह से अब अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, नर शंकु के उर्वर सहपत्रों के कक्ष से सूक्ष्म उदर्ध के रूप में विकसित होते हैं। कुछ समय पश्चात जो बीजाणुदानी है उसका शीर्ष पालित हो जाता है। प्रत्येक पाली से एक माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। इन पालियों की जो उपचची कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं प्रप्रसूतक प्रारंभिक कोशिकाएं, आर्चस्पोरियल इनिशियल्स। कुछ समय पश्चात प्रत्येक बीजाणुदानी में उपस्थित जो आर्चस्पोरियल कोशिकाओं का समूह जो है वो एक प्लेट द्वारा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार जो स्पोरेंजियम है 2 कोष्ठकों में डिवाइड हो जाती हैं। बीजाणुदानी का परिवर्तन यूस्पोरेंजियम प्रकार का होता है। जो आर्चस्पोरियल सेल्स है उनका समूह एक परिणति विभाजन द्वारा बाह्य वॉल सेल्स तथा भीतरी स्पोरेंजियस सेल्स बनाता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की परत पुनः 2 कैरिग्लाइनल डिवीजन के द्वारा, एक तो उसमें मिडिल लेयर और एक भीतरी जो है टेपिटल लेयर बनती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका की बीजाणुदानी की जो बाह्य त्वचा है वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है, बनाती है। अब हम बात करते हैं आगे। जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो सभी संभावित तलों में विभाजित होकर अनेक बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती है। इस समय बीजाणुदानी भित्ति की जो मध्य परत है वो क्रश हो जाती है, जिसके कारण स्पोरेंजियम का आकार चपटा हो जाता है। टेपिटम कोशिकाएं बड़ी हो जाती है, उनके केंद्रक बार बार डिवाइड होकर जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका के मियोसिस से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो टेट्राड कंडीशन में व्यवस्थित होते हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाओं की मियोसिस के पश्चात टेपिटम की कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं और परिपक्व जो स्पोरेंजियम है उसके बीज एक शीर्ष में दरार उत्पन्न होती है और उससे उसका स्फुटन हो जाता है। इस तरह से ये संरचना हुई मेलकोन की। अब हम बात करते हैं स्त्री शंकु की। यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये आपके लिए नहीं है, इनको आप नहीं पढ़े, ये पुरानी पीपीटी से कहीं आ गई है। अब हम बात करते हैं फीमेल कोन की। स्त्री शंकु परुसंधियों पर 2 से 4 की संख्या में सल्क पर्णों के कक्ष से परिवर्तित होते हैं। कभी कभी मुख्य अक्ष के शीर्ष पर एक स्त्री शंकु भी डेवलप हो जाता है। प्रत्येक स्त्री शंकु में छोटा केंद्रीय अक्ष होता है जिस पर समूह क्रसित विन्यासित सहपत्रों के 3 से 4 युग्म उपस्थित होते हैं। इन सहपत्रों में से केवल शीर्षस्थ युग्म के 2 सहपत्रों के कक्ष में ही बीजांड या स्त्री पुष्प उत्पन्न होते हैं। अन्य सभी सहपत्र बंधे होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, उसमें भी यहाँ पे भी ये चीज आ रही है कि बाकी सभी सहपत्र तो जो है नॉन फर्टाइल है, ये फर्टाइल होता है। एफेड्रा की कुछ जातियों में सहपत्र फूले और मासल प्रकार के होते हैं। हम बीजांड की संरचना की बात करें तो बीजांड देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ओव्यूल की स्ट्रक्चर। बीजांड जो है रिजु प्रकार का होता है और द्विअध्यावरणीय होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये इनर और ये आउटर, इसका जो अध्यावरण है। बीजांड में पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बीजांड काय होता है, से हम कह सकते हैं बीजांड का यहाँ पर पाया जाता है, जो दोनों अध्यावरण से घिरा होता है। आंतर जो अध्यावरण है शीर्ष की ओर वृद्धि कर एक लंबी नलिका बनाता है। देखिए आप यहाँ पे ये लंबी नलिका, दोनों ये अध्यावरण इस साइड के, दोनों साइड के, और ये बनाते हैं माइक्रोपाइल। इसे बोलते हैं बीजांड द्वारीय नलिका। भीतरी जो अध्यावरण है आधार पर बीजांड का एक साथ संयुक्त होता है, परंतु ऊपर की ओर स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से
हमने बात की इसकी, और अब हम बात करेंगे इनके जो नर गेमेटोफिटिक पीढ़ी की। उसमें है मेल गेमेटोफाइट। एफिड्रा के नर युग्मकोद्भिद में हम बात करेंगे लघु बीजाणु की। लघु बीजाणु नाव की आकृति या अंडाकार होते हैं। इन पर लंबे अक्ष के साथ लंबे समानांतर पैरेलल खांच हैं वो पाई जाती हैं। एफेड्रा फोलिएटा में 12 तथा एफेड्रा जियार्डियाना में 7 रिच पाई जाती हैं। एफिड्रा में हैप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या 7 होती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु की भित्ति मोटे बाएं चोल तथा पत्ते अंतचोल से बनी होती है। लघु बीजाणु कोशिका में केंद्रक पहले केंद्रक में स्थित होता है, किंतु बाद में एक सिरे की ओर चला जाता है। लघु बीजाणु या परागकण पीले रंग के होते हैं। इस तरह से यह हुआ लघु बीजाणु की संरचना। अब हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद का परागपूर्ण परिवर्धन, यानी जो पोलिनेशन से पहले मेल गेमेटोफाइट में क्या क्या चेंजेज होंगे उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। लघु बीजाणु का अंकुरन जो माइक्रोस्पोरेंजिया ही प्रारंभ हो जाता है। लघु बीजाणु एक अनुपस्थित विभाजन से एक छोटी प्रथम प्रोथेलस कोशिका और एक बड़ी कोशिका को जन्म देता है। बड़ी कोशिका अनुपस्थित विभाजन से द्वितीय छोटी प्रोथेलस कोशिका तथा बड़ी पुंदानी कोशिका बनाती है। दोनों प्रोथेलस कोशिकाएं थोड़े समय बाद में विकसित होना प्रारंभ हो जाती हैं। पुंदानी कोशिका के केंद्रक के विभाजन से छोटी जनन कोशिका और बड़ी नाल कोशिका यहाँ पर बनती है। जनन कोशिका के चारों ओर कोई स्पष्ट भित्ति नहीं होती है, और इस तरह से जो जनन कोशिका है उसके डिवीजन से वृंत कोशिका और काय कोशिका बनती है। इसके बाद होता है परागकण। परागकण में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है शीर्ष भाग से ये टूट जाती है। वहां से 5 कोशिका अवस्था में जो माइक्रोस्पोरेन मुक्त हो जाते हैं, वायु द्वारा बीजांड के पराग पोस्ट के शीर्ष पर पहुंचते हैं, और वहां पे जो बीजांड द्रव्य जो गाढ़ा द्रव्य होता है वहां पर ये जो परागकण हैं जो फंस जाते हैं और इनको चूस लेता है, वो माइक्रोकाइल द्वारा चूस लिया जाता है। अब इसके बाद परागण हो गया, उसके बाद मेल गेमेटोफाइट में कुछ चेंज होते हैं। बीजांड पर पहुंचने के तुरंत पश्चात जो बाएं चोले फट जाती हैं और नलिका कोशिका वृद्धि कर पराग नलिका बन जाती है। पराग नलिका में सर्वप्रथम नलिका केंद्र को कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं। निषेचन से पूर्व काय कोशिका के विभाजन से 2 जल नरयुग्मक बनते हैं जो पराग नलिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्त्री युग्मोद्भिद की, मेल फीमेल गेमेटोफाइट की। इसमें है मेगास्पोरोजेनेसिस। बीजांड काय के बीजांड द्वारी सिरे पर एक अधोत्वचीय आर्च स्पोरल सेल दिखाई देती हैं। इस कोशिका में होते हैं डिवीजन पेरिकेलाइनल डिवीजन। तो बाहर की ओर वित्तीय कोशिकाएं बनती है, अंदर की ओर एक गुरु बीजाणु कोशिका बनती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है। और वित्तीय कोशिकाओं की वृद्धि से जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ये बीजांड काय उत्तक में काफी गहरी धकेल दी जाती हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के मियोसिस से गुरु बीजाणु का एक रेखीय चतुष्क बनता है। एफेड्रा फोलिएटा में टी की शेप में बनता है। 4 गुरु बीजाणु में से 3 बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित जो गुरु बीजाणु विघटित हो जाते हैं, और केवल जो नीचे वाला जो गुरु बीजाणु है निभागीय सिरे वाला वही क्रियाशील रहता है। इसके बाद में स्त्रीदानी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं स्त्री युग्मकोद्भिद जनन। और स्त्रीदानी का परिवर्धन, ये बीजांड द्वारी सिरे पर स्त्रीदानियां बनती है। इनका निर्माण आर्गेगोनियल इनिशियल सेल से होता है। इसमें इस कोशिका में जो कोशिकाओं का समूह है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। प्राथमिक ग्रीवक कोशिका भीतरी केंद्रीय कोशिका बनती है। इस तरह से एक स्त्रीदानी का निर्माण यहाँ पर होता है। स्त्रीदानी के अंदर अंडद नाल केंद्रक और अंड केंद्रक उपस्थित होता है। निषेचन, पराग नलिका अपने 4 केंद्रकों यानी 2 नर केंद्रक, एक वृंत केंद्रक, एक नाल केंद्रक स्त्रीदानी ग्रीवा से होती हुई अंड कोशिका में प्रवेश करती है। पराग नलिका का शिरा फूटकर फट जाने से सभी अंतरवस्थाएं मुक्त हो जाती है, और एक नरयुग्मक अंड केंद्रक से संलयित होकर जायगोट को जन्म देता है। इस तरह से निषेचन यहाँ पर हो जाता है। और डेवलपमेंट एम्ब्रियो की बात करें तो वो सिंपल प्रकार का भ्रूण परिवर्तन यहाँ पर पाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। और इफेड्रा का जो बीज है वो बीज एक मासल आवरण से ढका रहता है, जो गुरु बीजाणु दानेधर शंकु पर बीजांड के ठीक नीचे उपस्थित 200 पत्रों में बनता है।
मासल आवरण के भीतर दो स्तरीय बीजचोल होता है जो क्रमशः बाहरी और भीतरी अध्यावरण से बना होता है। बीजचोल के अंदर संचित भोजन युक्त स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूण पोष होता है। इसमें दो बीजपत्र भ्रूण होता है। बीजपत्र बड़े होते हैं और बीज का अंकुरण भूमि पर गिरते हो जाता है। अंकुरण ऊपरी भूमि प्रकार का होता है। बीजपत्र भूमि की सतह के ऊपर निकल आते हैं तथा प्रथम पर्णों के रूप में वृद्धि करते हैं। प्रांकुर से प्रहो व मूलांकुर से मूसला मूल बनती है। एफेड्रा के आर्थिक महत्व में हम बात करेंगे तो एफेड्रा जियार्डियाना, एफेड्रा इंटरमीडिया, नेब्रोलेंसिस, इनसे एफेड्रिन नामक एल्कलॉइड्स की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग श्वसनीय रोगों में किया जाता है। इसके तनों जड़ों से काढ़ा बनते हैं जिसका उपयोग गठिया और सिफिलिस रोग में किया जाता है। ये सभी कंटेंट सभी इमेज गूगल से लिए गए हैं और पूरा कंटेंट जो है ये एक पुस्तक है डायवर्सिटी ऑफ सिस्टमेटिक ऑफ सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म वर्मा चौधरी के नाम से लिया गया है। सभी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।